हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अभिषेक और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेक टाइल वर्क। दोस्तों, अगर आपने टाइल खरीद लिए है और अब आपके यहाँ टाइल लगने वाले हैं तो आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है ताकि आपका जो टाइल वर्क है वो अच्छे से हो सके और आपका जो टाइल है वो अच्छे से लग सके दोस्तों। और जो भी आपका जो टाइल लगा रहा है, जो भी मिस्त्री है जो आपके टाइल लगा रहा है, वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये कैसे पहचाने। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप्स और ऐसे पॉइंट्स देने वाला हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है जब भी आपका जो मिस्त्री है वो आपके यहाँ काम कर रहा हो तब। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अब हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है मोटार दोस्तों। मोटार यानी टाइल के नीचे जो मसाला होता है, रेत और सीमेंट का जो मसाला होता है वो ही होता है मोटार। तो इसका रेशो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो ज़्यादा डीप में चला जाएगा, लेकिन बस आपको एक सिंपल सा रूल याद रखना है। तो हर 100 स्क्वायर फीट के टाइल के एरिया में आपका जो सीमेंट के बैग लगेंगे वो 3 से 4 ही लगेंगे, ना इससे ज़्यादा लगेंगे और ना ही इससे कम लगेंगे दोस्तों। मान लो अगर आपके मिस्त्री ने कम सीमेंट लगाया है तो क्या होगा कि आपका जो टाइल होगा वो बाहर निकलने लग जाएगा कुछ समय के बाद। और अगर ज़्यादा सीमेंट लगाया है तो भी जब वो सीमेंट हाइड्रेट होगा तब वो टाइल को अपनी तरफ नीचे खींचने लगेगा, तो भी एक क्रैक वहाँ पर जनरेट हो जाता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हर 100 स्क्वायर फीट के एरिया में 3 से 4 ही सीमेंट के बैग लगेंगे, ना इससे कम लगेंगे और ना इससे ज़्यादा लगेंगे। बस आपको एक सिंपल सा रूल याद रखना है। और दूसरी चीज़ होती है स्लोप। स्लोप मतलब ढाल। तो जनरली रूम्स, ड्राइंग रूम्स और बेडरूम्स में इन सभी जगह जो स्लोप होता है वो डेड स्लोप होता है। डेड स्लोप मतलब स्लोप होता ही नहीं है। और बाथरूम्स और किचन्स में पानी होता है तो हमें वहाँ पर स्लोप यानी ढाल देने की ज़रूरत पड़ती है। जिस डायरेक्शन में हमें पानी को ले जाना होता है, जैसे कि ये होता है यहाँ पर है सिंक, तो सिंक की डायरेक्शन में हमें पानी को ले जाना होता है, तो उसी डायरेक्शन में हमें जो टाइल का जो ढाल है, टाइल का जो स्लोप है, उसी डायरेक्शन में हमें देना होता है ताकि जो बाथरूम का पूरा पानी है वो सिंक में ही जा सके दोस्तों। हमने बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखे हैं दोस्तों, जैसे कि जो मिस्त्री होता है जहाँ पर उसे ढाल देने की ज़रूरत होती है वहाँ तो वो ढाल नहीं देता है, लेकिन और जहाँ पर ढाल देने की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर वो ढाल दे देता है। आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, बालकनी के कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं कि जहाँ पर सिंक है वहाँ पर तो ढाल नहीं है और जहाँ पर ढाल नहीं देना है वहाँ पर उसने ढाल दे दिया है। और अगर आपका जो मिस्त्री है वो एक्सपीरियंस्ड रहा तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम तो वो देखने को ही नहीं मिलेगी। और अगर आपका जो मिस्त्री है वो एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और हो सके तो मिस्त्री को बदल दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को वो इतनी बड़ी बड़ी बना देता है और बाद में हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं और टाइल के रिनोवेशंस करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हमको सामना करना पड़ता है। थर्ड चीज होती है ब्लेड। ब्लेड मतलब टाइल्स काटने के लिए जो ब्लेड होती है वो कौन सी होनी चाहिए। तो टाइल्स काटने के लिए जो ब्लेड होनी चाहिए वो हमेशा डायमंड ब्लेड होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो आपको आपके मिस्त्री से बोल देना है कि भैया टाइल काटने के लिए हमेशा डायमंड ब्लेड का ही यूज करना दोस्तों। तो बस आपने इतना कह दिया ना तो वो मिस्त्री समझ जाएगा और वो हमेशा डायमंड ब्लेड का ही इस्तेमाल करेगा। तो टाइल को काटने के लिए जो ब्लेड आपको यूज करनी है वो हमेशा डायमंड ब्लेड को ही यूज करना चाहिए। और भी कई तरह की ब्लेड आती है मार्केट में, लेकिन आपको सिर्फ डायमंड प्लेट को ही यूज करना है और डायमंड प्लेट कुछ इस प्रकार की आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट चीज होती है वो है सोकिंग ऑफ टाइल। इसके बारे में मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी बता रखा है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि फ्लोर के लिए हमेशा विट्रीफाइड टाइल्स ही लगाया जाता है और वॉल के लिए हमेशा सेरामिक टाइल्स को ही लगाया जाता है। तो सेरामिक टाइल, विट्रीफाइड नहीं सेरामिक टाइल। तो सेरामिक टाइल को आप क्या करेंगे, सेरामिक टाइल को लगाने से पहले आपको एक बड़े से ड्रम में, पानी के ड्रम में उसे भिगोकर रखना है 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि वो वॉल के साथ अच्छा बॉन्ड बना सके और वो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, पानी में वो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले और दीवार के साथ वो अच्छा बॉन्ड बना सके। और इसे आपको 5 से 6 घंटे एक ड्रम में भिगोकर रखना है। जनरली इसका टाइम जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है, लेकिन 5 से 6 घंटे भी सफिशियंट है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मिस्त्री है वो सेरामिक टाइल्स को लगाने से
से पहले उसे गीला ज़रूर करें। अदरवाइज अगर आपने सूखी टाइल्स को लगा दिया दीवार पर तो वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा टाइल्स और मसाले के बीच में, और पानी ना मिलने पर टाइल्स के ऊपर एक हेयर लाइन क्रैक डेवलप हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो आपका इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि आपका जो मिस्त्री है वो सेरामिक टाइल्स को लगाने से पहले उसे एक बड़े से ड्रम में 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर ज़रूर रखे दोस्तों। उसी के बाद उस टाइल को लगाए। और पांचवी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मिस्त्री है वो जो टाइल लगा रहा है वो एल शेप में लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। जनरली जो सभी मिस्त्री होते हैं वो एल शेप में ही टाइल्स को लगाते हैं, फिर भी आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका जो मिस्त्री है वो एल शेप में ही टाइल्स को लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। बस उससे बोलना नहीं है, बस देखना ही है एल शेप में लगा रहा है ना। एल शेप मतलब कुछ इस प्रकार से वो लगा रहा है ना, और बार बार आपको बोलना नहीं है मिस्त्री से। अगर आप बार बार उससे बोलोगे तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो बस आपको देखना है कि वो एल शेप में ही लगा रहा है ना। वैसे तो सभी जो मिस्त्री होते हैं टाइल के वो एल शेप में ही लगाते हैं, पर अगर आपका जो मिस्त्री है वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ तो फिर आप इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि वो एल शेप में लगा है। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि टाइल का जो जॉइंट्स है वो आपको चेक करना है। टाइल्स के बीच में जैसे कि 4 टाइल्स के बीच में जो प्लस का जॉइंट बनता है ना, उस प्लस के जॉइंट को आपको देखना है वो अच्छे से परफेक्टली तो है ना। और वैसे 0.5 और 1 mm का अगर डिफरेंस आ रहा है तो उतना तो चलता है, वो बाद में ग्राउटिंग में कवर हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा आपको वहाँ पर डिफरेंस देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो आपका जो टाइल के बीच में जो प्लस बनता है ना वो परफेक्टली तरीके से होना हो दोस्तों। अब नेक्स्ट चीज है वो है वेस्टेज ऑफ टाइल। दोस्तों अब इसका आपको ध्यान रखना है कि टाइल्स लगाते समय आपको कोशिश करना है कि जो टाइल का वेस्टेज है वो कम से कम हो, टाइल्स की जो कटिंग है वो कम से कम हो। और आप कोशिश करिए कि अगर आपने एक बार टाइल्स को काट दिया है, जो टुकड़ा बचा है, तो उस टुकड़े को आप उस जगह यूज करने की कोशिश करिए जिस जगह वो यूज हो सके दोस्तों। तो आपको यही कोशिश करना है कि जो टाइल का वेस्टेज है वो कम से कम हो। और अगर आपने डायमंड प्लेट से उस टाइल को काटा होगा तो वो बिल्कुल जो कटिंग है ना वो एक लाइन में होगी, तो वो दूसरी जगह भी यूज़ हो सकता है। और अगर आपने टाइल को डायमंड ब्लेड से नहीं काटा होगा ना तो वो दूसरी जगह फिट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि हमेशा डायमंड ब्लेड का ही आपको यूज़ करना है, ताकि जो कटेड हुए टाइल से, कटिंग किए हुए टाइल से वो दूसरी जगह भी यूज़ किए जा सके दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है वो है साउंड चेक। तो दोस्तों इसे हम टाइल्स लगाते समय तो चेक नहीं करते हैं, टाइल्स के लगने के बाद हम इसे चेक करते हैं। तो आपको क्या करना है कि टाइल्स के ऊपर नॉक करना है। नॉक करते समय अगर टाइल्स के ऊपर एकदम सॉलिड, एकदम ठोस आवाज़ आती है तो समझ जाना कि वो टाइल्स एकदम परफेक्ट लगे हैं। और अगर नॉक करते समय आपको वैक्यूम जैसी थोड़ी खोखली आवाज़ आ रही है तो समझ जाना कि टाइल के नीचे मसाला सही से नहीं डाला गया है, वो टाइल सही से नहीं लगाया गया है। हाँ, 20 टाइल में से 2-3 टाइल में ऐसी आवाज़ आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 20 टाइल में से 10 टाइल में ऐसी आवाज़ आ रही है, खोखली आवाज़ आ रही है, तो कोई मतलब नहीं भैया, वो टाइल सही से नहीं लगे। अब लास्ट चीज़ होती है ग्राउटिंग। टाइल लगने के बाद उसके ऊपर जो पाउडर लगाया जाता है उसे ही कहा जाता है ग्राउटिंग। और ये ग्राउटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टाइल्स के मेंटेनेंस की, और ये आपके काफ़ी सारे मेंटेनेंस के पैसे भी बचा सकती है। अगर आपने ग्राउट के साथ हार्डनर लगाया है तो उससे क्या होगा कि आपकी टाइल की उम्र 2-3 साल और बढ़ जाएगी। और अगर आपने पानी का यूज़ किया है तो कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन बाद वो ग्राउट ईजिली निकल जाता है। और हार्डनर लगाने से वो जो ग्राउट है वो इतनी आसानी से नहीं निकलता है। तो बस आपको क्या करना है कि ग्राउट के साथ आपको उसका हार्डनर लगाना है, फिर आपको लगाना है टाइल्स के ऊपर, जिससे जॉइंट्स के अंदर पानी नहीं जाता है और टाइल की लाइफ ज़्यादा बनी रहती है दोस्तों। नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों वो होती है तराई। जी हाँ दोस्तों, टाइल के लगने के बाद उसके ऊपर आपको तराई भी करनी चाहिए। तराई मैक्सिमम 9 से 10 दिन तक तो करनी चाहिए, लेकिन अगर आपने 2 या 3 बार भी करी तराई उससे भी काम चल जाता है, वो भी सफिशिएंट दोस्तों। 9 से 10 दिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 से 3 दिन तक अगर आपने तराई करी टाइल लगने के बाद उसके ऊपर तो भी काफ़ी सफिशिएंट है दोस्तों। तो आपके मिस्त्री से बोल दीजिए कि टाइल लगने के बाद वो उसके ऊपर पानी थोड़ा बहुत छिनक दे। अगर नहीं हो पाता है तो आप ही जाकर थोड़ा बहुत छिनक दीजिए, उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको ऐसे 10 पॉइंट्स बताए
ऐसे 10 टिप्स बताए जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपके यहाँ टाइल का काम चल रहा है तो इन सभी पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है और इन्हीं ध्यान रखकर आपको काम करवाना है। और दोस्तों अगर आपका मिस्त्री ये ऐसी गलतियाँ कर रहा है तो उससे अवेयर कर दिए, उससे सावधान कर दीजिए ताकि आपका जो टाइल है उसका नुकसान ना हो दोस्तों। और दोस्तों अब मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी और लेंदी भी हो गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।